यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पॉलिटी के टॉपिक संविधान संशोधन से रिलेटेड मैं लगभग 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एसआई, रेलवे आरपीएफ, एनटीपीसी, यूपी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूपी होमगार्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है 368। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संशोधन मॉडल किस देश से लिया गया है? साथियों याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? साथियों तो याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संशोधन जो है 1976 के दौरान किस भाषा को राष्ट्रीय के बजाय राजकीय कहा गया? तो साथियों याद रखिएगा, वो है हिंदी। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय के बजाय राजकीय कहा गया है 42वां संविधान संशोधन में 1976 में। अगला क्वेश्चन है, 44वें संशोधन 1978 का मुख्य उद्देश्य क्या था? साथियों तो याद रखिएगा, आपातकाल की शक्तियों को सीमित करना। आपातकाल की शक्तियों को सीमित करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ता है? साथियों याद रखिएगा, 42वां, ऑप्शन नंबर सी। किस संशोधन से 18 वर्ष मतदान आयु निर्धारित हुई थी? साथियों याद रखिएगा, 61वां। 61वां जो संशोधन हुआ था, उसमें जो मतदान करने की आयु को निर्धारित किया गया था वो 18 वर्ष के कर दिया गया था। ठीक। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन ने दिया? तो साथियों याद रखिएगा, 73वां संशोधन। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? साथियों याद रखिएगा, 74वां, ऑप्शन नंबर सी। जीएसटी लागू करने वाला संशोधन कौन सा है? तो साथियों याद रखिएगा, 101वां संशोधन। ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण किस संशोधन से जोड़ा गया है? साथियों तो याद रखिएगा आप लोग, 103वां संशोधन से। याद रखिए, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़िए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन ने ST/SC की सूची तैयार करने का अधिकार केंद्र को दिया है? साथ ही याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है 102वां संशोधन। राज्यों को अपनी OBC सूची का अधिकार किस संशोधन ने बहाल किया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी है 105वां। OBC में जो संशोधन हुआ है वो कौन सा संशोधन में हुआ? तो याद रखना 105वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये लोकसभा राज्यसभा का कोई भी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। संविधान में कुल कितने प्रकार के संशोधन होते हैं? तो साथियों याद रखिएगा, 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सरल बहुमत से कौन सा संशोधन किया जा सकता है? साथियों याद रखिएगा, नए राज्यों का गठन हम सरल बहुमत के साथ हम कर सकते हैं। 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किस प्रकार का संशोधन मांगता है? तो साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों की सहमति चाहिए। किस संशोधन ने प्रियम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े हैं? तो याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन में के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो साथियों याद रखिएगा, विशेष बहुमत चाहिए, वो भी आर्टिकल 368 के तहत। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संशोधन किए जा सकते हैं, यह किस मामले में कहा गया है? मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है या किस मामले में कहा गया है? साथियों याद रखिएगा, शंकर प्रसाद केस के मामले में कहा गया था। मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना किस केस में हुई थी? तो याद रखिएगा, केशवानंद भारती का जो केस था उसमें मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना हुई थी। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को लौटाया जा सकता है? साथियों याद रखिएगा, नहीं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? साथियों याद रखिएगा, 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? साथियों याद रखिएगा, भूमि सुधार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो साथियों याद रखिएगा, 44वां, ऑप्शन नंबर डी।
किस संशोधन से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है 86वां। 27 नंबर क्वेश्चन है 86वें नंबर का जो संशोधन हुआ था, 86वें नंबर का जो संशोधन हुआ था साथियों, उसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद जोड़ा गया था, आर्टिकल जोड़ा गया था साथियों, याद रखिएगा 21A को जोड़ा गया था। 86वां संशोधन शिक्षा अधिकार किस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य है? तो याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष। दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? साथियों याद रखिएगा 52वां संशोधन, 52वां संशोधन। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में जोड़ा गया है? साथियों याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। किस संशोधन ने मूल संरचना को हटाने का प्रयास किया? तो साथियों याद रखिएगा 42वां जो संशोधन है वो मूल संरचना को हटाने का प्रयास किया था। मौलिक कर्तव्यों को किसने प्रस्तावित किया? साथियों याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति। 24वें संशोधन का उद्देश्य क्या था? साथियों याद रखिएगा संसद की संशोधन शक्ति को बढ़ाना। संसद की जो संशोधन शक्ति को बढ़ाना यह 24वें संशोधन का उद्देश्य था। 25वें संशोधन ने किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो याद रखिएगा 31C को प्रभावित किया है। किस संशोधन से जनवरी 26 को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया? याद रखिएगा कोई नहीं, गणतंत्र दिवस के लिए किसी संशोधन की जरूरत नहीं थी। ओके, क्वेश्चन यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। 97वां संशोधन से किस अधिकार से संबंधित संशोधन हुआ था? जो 97 नंबर का संशोधन हुआ था साथियों वो किस अधिकार से संबंधित था? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा सहकारिता समिति से संबंधित था। किससे संबंधित था? सहकारिता समितियां से। 97वां संशोधन ने किस अनुच्छेद को जोड़ा? तो साथियों याद रखिएगा 43B को जोड़ा, 43B को जोड़ा। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो याद रखना केवल मनोनोदित कर सकता है। क्या कर सकता है? संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति केवल अनुमोदित कर सकता है। क्या कर सकता है? केवल अनुमोदित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी। 44वें संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को मूल रूप से बहाल किया है? तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है 19। किस संशोधन से संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकार से हटाकर, मतलब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया? याद रखिएगा 44वां संशोधन। 42वें संशोधन के दौरान संविधान की कितनी धाराएं थी? धाराएं बदली गई। 42वें संशोधन के दौरान संविधान की कितनी धाराएं बदली गई? तो साथियों याद रखिएगा 60+, मतलब 60 से ज़्यादा धाराओं को क्या किया गया? चेंज कर दिया गया। 42 नंबर क्वेश्चन है 52वां संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है 1985 को। 43 संविधान के प्रथम संशोधन का नेतृत्व किसने किया? 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें 43 नंबर का जो क्वेश्चन है संविधान के प्रथम संशोधन का जो नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। द्वितीय संशोधन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आप लोग जनगणना से संबंधित, संसद की सीटों की संख्या से संबंधित है। तो दूसरा जो संशोधन था साथियों वो संसद की सीटों की संख्या से संबंधित है। कौन सा संशोधन न्यायिक समीक्षा को संरक्षित करता है? साथियों याद रखिएगा सी 44वां। किस संशोधन ने प्री एल्बम में 3 शब्द जोड़े हैं? किस संशोधन ने प्रीएम्बल में 3 को शब्द जोड़े हैं? तो याद रखिएगा प्रीएम्बल में 3 शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था? साथियों याद रखिएगा 42वां में। कौन कौन से जोड़े गए हैं ये कमेंट में आपको बताने हैं। साथियों 47 नंबर क्वेश्चन है किस संशोधन से राष्ट्रपति के निर्वाचन को न्यायालय समीक्षा से बाहर किया गया? तो याद रखिएगा 39वां 39 52वां संशोधन किस अनुसूची को जोड़ता है? साथियों याद रखिएगा 10वीं अनुसूची को। किस संशोधन ने स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है? साथियों याद रखिएगा दोनों
मतलब कि 73वां और 74वां दोनों संशोधन ने स्थानीय निकायों में आरक्षण का भूमिका निभाया है। 50 नंबर क्वेश्चन है साथियों, संविधान संशोधन विधेयक कौन सा निकाय शुरू कर सकता है? तो याद रखिएगा किसी भी सदन में संविधान संशोधन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 42वें संशोधन का एक नया नाम, तो याद रखना मिनी संविधान। कौन सा संशोधन केंद्र सरकार को राज्यों पर अधिक नियंत्रण देता है? तो साथियों याद रखिएगा 42वां। किस संशोधन से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया? तो याद रखिएगा साथियों आप लोग 42वां। लोकसभा का कार्यकाल 6 से वापस 5 वर्ष की संशोधन ने किया, तो याद रखिएगा आप लोग 44वां। ST SC OBC आयोग किस संशोधन से संबंधित है? तो याद रखिएगा आप लोग साथियों 102वां संशोधन। ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना किस संशोधन ने की थी? तो साथियों याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन ने। 8वीं अनुसूची में भाषाएं किस संशोधन से जोड़ी गई हैं? तो याद रखिएगा साथियों 92वां संशोधन। 92वां संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में कुल भाषा कितनी है? याद रखिएगा 22। संविधान संशोधन पर न्यायालय की सीमा किस केस में तय हुई थी? तो याद रखिएगा केशवानंद भारतीय केस में। 104वां संशोधन से किसे समाप्त किया गया है? तो याद रखिएगा एंग्लो इंडियन जो नामित सीटें थी, इन्हें 104वां भी जो संशोधन हुआ है उससे इसको क्या किया गया? खत्म कर दिया गया है। 104वां संशोधन ने आरक्षण कितने वर्षों तक बढ़ाया है? तो याद रखिएगा तो 2030 तक। GST काउंसिलिंग किस संशोधन से बनी है? याद रखिएगा 101वां। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संशोधन ने दिया है? तो याद रखिएगा साथियों 69वां संशोधन 69। 92वां संशोधन किस अनुच्छेद पर आधारित है? तो साथियों याद रखिएगा अनुच्छेद 102 एवं 191। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या किस संशोधन से बढ़ाई गई थी? तो याद रखिएगा साथियों 99वां संशोधन, मतलब 99 संशोधन जब हुआ था 99 नंबर का, उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाई गई थी। NJAC किस संशोधन से बना है? NJAC किस संशोधन से बना है? साथियों याद रखिए आप लोग 99वां संशोधन से। NJAC को असंवैधानिक किस केस में घोषित किया गया? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स केस में 2015 में। 9वीं अनुसूची किस संशोधन से बनी है? तो याद रखिएगा 1वां संशोधन से 9वीं अनुसूची बनी है। 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? तो साथियों याद रखिएगा भूमि सुधारों को सुरक्षित करना। UPSC की शक्तियों से जुड़ा संशोधन कौन सा है? तो साथियों याद रखिएगा 42वां। विशेष राज्य का दर्जा किस संशोधन से मिला नागालैंड को? तो याद रखिएगा 13वां। जो 13 नंबर का संशोधन हुआ था उसमें विशेष राज्य का दर्जा नागालैंड को मिला था। नागालैंड को विशेष प्रावधान किस संशोधन ने दिया है? तो याद रखना 13। अनुच्छेद 370 हटाने का आधार क्या था? साथियों याद रखिएगा 2019 राष्ट्रपति आदेश। अनुसूचियां बढ़ाने घटाने वाला संशोधन कौन सा है? तो याद रखना 42वां। आंतरिक अशांति शब्द बदलकर सशस्त्र विद्रोह किसने किया? किस संशोधन के द्वारा हुआ था? याद रखना 44वां संशोधन। 52वां संशोधन क्यों लागू हुआ? तो याद रखना दल बदल रोकने के लिए। 61वें संशोधन से वोट आयु कम क्यों की गई? तो याद रखना साथियों युवा सहभागिता बढ़ाने के लिए, ताकि युवा जो हैं वो चढ़ बढ़कर हिस्सा लें वोट में, चुनाव में वोट देने के लिए। 74वां संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा 243 से 243 ओ तक। 80 नंबर का क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण को कर्तव्य किस संशोधन ने बनाया? याद रखना 42वां।
किस संशोधन में संविधान के बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए? तो याद रखना 42वां। किस संशोधन ने प्रधानमंत्री को अधिक शक्ति दी है? तो याद रखिएगा 42वां। हाई कोर्ट जजों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष किसने की? कौन सा संशोधन था? साथियों याद रखिएगा 15वां। सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किस संशोधन में हुई थी? तो याद रखिएगा 7वां। उपराज्यपाल को नई शक्ति किस संशोधन ने दी थी? किस संशोधन के द्वारा मिली है? तो याद रखिएगा 69वां 69। सहकारिता को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन ने दिया? सहकारिता को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन ने दिया है? तो याद रखना साथियों 97वां संशोधन। अनुच्छेद 31D किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो याद रखना 42वां संशोधन से। सबसे कठिन संशोधन कौन से होते हैं? सबसे कठिन संशोधन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, ये सबसे कठिन संशोधन माना जाता है। संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है साथियों? तो याद रखिएगा 12। लोकपाल से जुड़ा हुआ संशोधन कौन सा है साथियों? तो याद रखिएगा 42वां। राज्यों को ओबीसी सूची का अधिकार किस संशोधन ने दिया? तो याद रखना 105वां। संविधान संशोधन बिल पास होने के बाद क्या होता है? तो याद रखना राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति वीटो नहीं लगा सकता। विशेष बहुमत किस अनुच्छेद में है? तो ये आप लोग याद रखिएगा 368 में। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा संविधान संशोधन से संबंधित है। मूल संरचना का हिस्सा कौन सा है? मूल संरचना का हिस्सा कौन सा है? तो याद रखिएगा आप लोग न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन है, क्या संसद मूल संरचना बदल सकती है? तो जवाब है कि नहीं। एनजेएसी किस संशोधन से बनाया गया है? एनजेएसी किस संशोधन से बनाया गया है? तो याद रखिए आप लोग 99वां संशोधन से। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का, पहली बार प्रियम्बर किस संशोधन से बदला गया है? तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है 42वां संविधान संशोधन। 100 नंबर का क्वेश्चन है 2025 तक कुल संशोधन की कितनी संख्याएं हुई हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, कुल संशोधन कितने हुए हैं? तो याद रखिएगा 106। कितना? 106 संशोधन हुए हैं अब तक। साथियों ये आपके 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब अगले टॉपिक अगली क्लास में मिलते हैं।